पीसीओएस हो क्यों रहे हैं खवातीन में? इंसुलिन जो है सस्टेन राइज रहे तो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। ऑल ऑफ दीज रीजंस आर कंट्रीब्यूटिंग। क्या वजन बढ़ने की वजह सिर्फ खाना है या हार्मोन्स? आप दुनिया जहां के फाके कर लें, दुनिया जहां की एक्सरसाइज कर लें, जब तक आप बेसलाइन हार्मोन को ट्रीट नहीं करेंगे आपका मोटापा ट्रीट नहीं होना। जिन खवातीन में पीसीओएस होते हैं उनमें प्रेगनेंसी के कितने % चांसेस कम होते हैं डेफिनेटली, कह लें 25 to 35। वो अगर आप इसका होलिस्टिक ट्रीटमेंट करवाएं 6 महीने से साल के अंदर इंशाल्लाह करती हैं कंसीव। हाई ब्लड प्रेशर खामोश दिल क्यों कहलाता है? उसी वजह से जिस वजह से आपके पास डायबिटीज खामोश दिल कहलाता है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर मोस्टली आपके पास शुरू कैसे होता है? हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो आपके पास ब्लड वेसल्स हैं वहां पर ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, यानी ब्लड वेसल्स का यहाँ तो डायमीटर सुकड़ है। अगर डायमीटर सुकड़ है इसका मतलब है अंदर कुछ ना कुछ डिपॉजिट हुआ है, कोई ना कोई लिपिड प्लाक है, कोई ना कोई कोलेस्ट्रॉल प्लाक है जिसने वहां पे अंदर जाके सोजिश करने वाले केमिकल्स जो हैं उनको अट्रैक्ट किया और प्लाक बनाया है। तो जब तक आपके पास खुदा ना खास्ता हाई ब्लड प्रेशर से अल्टीमेटली क्या होता है, उसके बाद हार्ट अटैक होता है, उसके बाद आपके पास अल्टीमेटली स्ट्रोक होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर का यही मतलब है कि वो आगे आपको जाके स्ट्रोक या हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रहा है। दैट्स व्हाई नौजवानों में दिल की बीमारियां वाकई बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल बढ़ रही हैं। ठीक है, क्या वाकई ला इलाज बीमारी है जो पीसीओएस हार्मोन्स खराब हो तो सबसे पहले जिस्म क्या बताता है? अच्छा, मैं पीसीओएस को बिल्कुल भी लाइलाज बीमारी नहीं मानती हूँ, और उसकी एक बहुत बड़ी रीजन मेरे पास अपने पेशेंट्स का मौजूद बहुत बड़ा स्टैट्स और बहुत बड़ा डेटा है जिससे मैं पीसीओएस वाले पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हूँ। मैं अपनी हर्ब से अब पीसीओएस वाले पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हूँ। ठीक है, पीसीओएस हो क्यों रहे हैं खवातीन में? आजकल पीसीओएस खवातीन में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनमें मेल हार्मोन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज्यादा हो रहे हैं, और मेल हार्मोन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स मोस्टली लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा हो रहे हैं, जंक फूड कंजम्पशन की वजह से ज्यादा हो रही है। ये जितने ग्लायोफॉसेट केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं, जितने हम जीएमओ वाले खाने कंज्यूम करते हैं, ये जो हम रात को देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, ये सारी आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल डिस्टर्बेंस करता है। कॉर्टिसोल आपके इंसुलिन डिस्टर्बेंस करता है। इंसुलिन जो है सस्टेन राइज रहे तो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। ऑल ऑफ दीज रीजंस आर कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है, क्या वजन बढ़ने की वजह सिर्फ खाना है या हार्मोन्स? वजन बढ़ने की वजह खाना भी है और हार्मोन्स भी है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेली फैट। एक बेली फैट आपके पास वो होता है जो आपके पास फैटी लिवर की वजह से होता है। फैटी लिवर यानी आपके पास लिवर की चर्बी इसलिए है क्योंकि आपका इंसुलिन रेज है। इंसुलिन इसलिए रेज है क्योंकि आप खाते गए हैं तो ये आपका खाने वाला मोटापा हो गया। दूसरा आपका जो हार्मोन वाला मोटापा है, एक आपका हार्मोन वाला मोटापा हो गया जो आपके थायराइड हार्मोन खराब होने से होता है, जो आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। एक आपका हार्मोन का मोटापा हो गया, या औरतों का एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा नीचे है तो भी मोटापा होगा, टॉक्सिक एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा ऊपर है तो भी मोटापा होगा। अब ये जो हार्मोन वाले मोटापे है ना, थायराइड वाले, एस्ट्रोजन वाले, या स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल वाले, आप दुनिया जहां के फाके कर लें, दुनिया जहां की एक्सरसाइज कर लें, जब तक आप बेसलाइन हार्मोन को ट्रीट नहीं करेंगे आपका मोटापा ट्रीट नहीं होना। ठीक है, जिन खवातीन में पीसीओएस होते हैं उनमें प्रेगनेंसी के कितने % चांसेस कम होते हैं डेफिनेटली। बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स हैं पीसीओएस वाली भी और फाइब्रॉइड्स वाली भी जो कंसीव कर जाती हैं, जिनका प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं है, यानी ओवरीज में सिस्ट पड़ी हुई है, यूट्रस में फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, लेकिन लड़कियां औरतें कंसीव कर जाती है। लेकिन बहुत सारी हैं जो नहीं भी कंसीव कर सकती, क्योंकि अगर पीसीओएस है उसका क्या मतलब है, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन ऊपर है ना, टॉक्सिक एस्ट्रोजन, तो जब तक आपके पास हार्मोन लेवल्स बैलेंस में नहीं होंगे आप कंसीव कैसे करेंगी? नहीं कंसीव कर सकती हैं। इसी तरह जिन खवातीन को फाइब्रॉइड्स होते हैं उनमें मोस्टली एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिक एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, वहां पे भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए बेसलाइन चीजों को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली आपके पास जो लड़कियां अच्छी चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं, आप कह लें 25 to 35, वो अगर आप इसका होलिस्टिक ट्रीटमेंट करवाएं 6 महीने से साल के अंदर इंशाल्लाह करती हैं कंसीव। ठीक है, खवातीन की कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा हैं और खवातीन नजरअंदाज करती हैं? खवातीन की आफ्टर 40 मैं ये कहूंगी कि मेनोपॉज को अच्छा ना मैनेज करने की वजह से खवातीन में एड्रीनल फटीग बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। खवातीन में आफ्टर 40 अगेन अपने हार्मोन्स अच्छे ना मैनेज करने की वजह से डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। आफ्टर 45 खवातीन में अब फाइब्रॉइड्स भी बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। जितनी भी खवातीन को, इसके बाद मैं जवान लड़कियों की भी बात करूंगी, जितनी भी खवातीन को आपके पास मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है और उसको अच्छी तरह मैनेज नहीं कर रही है, उसकी वजह से ये सारी चीजें आपके पास कॉमन हो रही है। जवान लड़कियों में आजकल पीसीओएस बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। ये तो मेरे ख्याल से अगर मेरे पास 20 लड़कियां क्लिनिक पे आती है ना तो 15 पीसीओएस वाली बच्चियां आती हैं। ओके, ठीक है।